हे गाइस, वेलकम टू रियल ट्रेडिंग। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन की। ठीक है। बहुत टाइम हो गया है, मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला है, बट आई ट्राई टू बी रेगुलर नाउ। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी लाइफ में, बट थिंग्स सीम टू बी ओके नाउ। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 से पहले, और फिर हम चलेंगे बैंक निफ्टी में और देखेंगे आज हुआ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज फिर इंडियन मार्केट ने एक नया हाई लगाया। तो कंग्रेचुलेशंस आप सबको, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। और हम देखेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे। तो हम पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा वीडियो शुरू शुरू से लेकर एंड तक देखो, जिससे आपको जो प्राइस एक्शन हर दिन कैसे चलता है, कब मार्केट तेज होता है, स्लो होता है, ये सब आपको आइडिया रहे। जिससे आपको फ्यूचर में जितना आप स्क्रीन टाइम दोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी दिमाग में। तो जितना आप यहाँ पर जो भी मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ या एनालिसिस हम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये जितना आप हर दिन इस पर इन्वॉल्व रहोगे उतना आपका जो क्लैरिटी है, जो इंटेंट है मार्केट मूवमेंट से लेकर और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये आपका तेज़ हो जाएगा। तो थोड़े टाइम की बात है, एंड यू शुड बी गुड टू गो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 75 मिनट्स टाइम फ्रेम की। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो अगर अब हम इसमें देखें, तो पिछले लगभग 19th ऑफ जून को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद 19th ऑफ जून के बाद 21st ऑफ जून को हमने यही हाई, ऑल टाइम हाई फिर से टच किया। और ये टच करके एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग आई और हम लोगों ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया रफली 23,350 के आसपास। ठीक है। अब ये 23,350 जो है, यहाँ से हमारा जो सपोर्ट बना, वहाँ से सपोर्ट बनने के बाद ये हमने देखा कि ये जो लाइन है, ये 20 EMA की लाइन है। ठीक है। तो ये यहाँ से सेल ऑफ होने के बाद ऊपर नीचे मार्केट हुआ और उसके बाद यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिला और सीधे एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली। और सीधे हमने 20 EMA को क्रॉस करते हुए आज अपना ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक कर दिया। ठीक है। और ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद, सॉरी, क्रॉस करने के बाद हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है। तो ये जो 23,666 का जो हमारा ऑल टाइम हाई था, पुराना जो हमारा रैकेट था, वो आज हमारा ब्रेक हो चुका है। जब भी आप 75 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे कैंडल देखोगे तो आपकी 5 कैंडल्स बनेगी। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की, फिर दूसरी कैंडल बनती है 10:30 बजे, तीसरी बनती है 11:45, फिर 1 बजे और उसके बाद 2:15 पे। तो शुरू के जो लगभग 150 मिनट, मतलब कि लगभग 2 घंटा और 30 मिनट के आसपास मार्केट यहीं पर घूमता रहा। और उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ी, जिसको एक बिग बार कैंडल बोल सकते हो या बुलिश मारूबूजो कह सकते हैं, मारूबूजो तो नहीं है ये, पर फिर भी एक बिग बुलिश कैंडल देखने को मिली और हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पर ब्रीच हुआ। उसके बाद हम इसी कैंडल के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस हम ऊपर आ गए। तो ये तो था हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब हम इसी को एनालाइज करते हैं 5 मिनट्स पे, जहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आज मार्केट में हुआ क्या है। तो हम पहले देखते हैं ये दो कैंडल्स को। ठीक है। तो मैं चलता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो ये है हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये हमारा रेजिस्टेंस था पुराना, ये हमारा यहाँ पर नया सपोर्ट बना हुआ था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये है हमारा, ये जो लाइन है ये है हमारा प्रीवियस डे हाई। ठीक है। मार्केट यहाँ से कहीं से रिकवर होकर आई थी, ये हमारा प्रीवियस डे हाई था। तो आज मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, एक हाई हमारा ये बना, शार्प सेल ऑफ हुआ, फिर ईएमए आ गई यहाँ पर, EMA 20। ठीक है। तो जब भी बढ़ता मार्केट होगा वहाँ पर आप हमेशा ध्यान देना कि EMA 20 को मार्केट हमेशा सपोर्ट करेगा। तो EMA 20 से बाउंस होकर मार्केट ऊपर जाता है अगर चढ़ता हुआ मार्केट हो। ठीक है। तो यही हमें देखने को मिला है। प्रीवियस डे हाई पे भी हम नहीं गए, PDH पे हम नहीं गए, उसके बाद हम इसी लेवल पे दोबारा वापस आए हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और फिर यहाँ से दोबारा हमें बाइंग देखने को मिली और धीरे 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 मार्केट 20 EMA के साथ साथ जाता हुआ हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिली और सीधे हमारा जो ये प्रीवियस डे हाई था वो ब्रीच हो गया। ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारा प्राइस बढ़ता हुआ 23,700 के आसपास गया। बहुत ही स्लो मार्केट था, शुरू में ही बहुत ही स्लो मार्केट था और उसके बाद ये आने के बाद फिर मार्केट स्लो हो गया। और दोबारा देखोगे कि ये जो 20 EMA है, यहाँ से फिर से प्राइस सपोर्ट लेके दोबारा 23,750 के आसपास हाई बनाकर 721 पे क्लोज हुआ।
ठीक है। तो वेरी सिंपल प्राइस एक्शन। प्रीवियस डे हाई को हमने नहीं ब्रीच किया, 20 EMA से हमने सपोर्ट लिया। जो हमारा न्यू हाई था वो लगभग 12:25 के आसपास ब्रेक हुआ है। और अब ये था निफ्टी 50, ठीक है। अब निफ्टी 50 को निफ्टी बैंक भी अगर सपोर्ट करे और एक दो अगर इंडेक्सेस सपोर्ट करें तो निफ्टी 50 एकदम तेज़ भागता है। तो अब हम चेक करते हैं निफ्टी बैंक, ठीक है। ये था हमारा निफ्टी 50। अब हम इसी को लेके चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। तो लेट्स गो टू निफ्टी बैंक और मैं 5 मिनट पे लगाता हूँ। इनफैक्ट लेट्स डू 75 मिनट्स ऑफ एनालिसिस यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना हुआ था, जो भी ये लेवल है 51,969 समथिंग। और अगर आप ये देखोगे मार्केट नहीं, ये 75 मिनट्स की कैंडल्स हैं, ये 20 EMA है फिर से। अब 75 मिनट पे अगर 20 EMA को मार्केट सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है। बुलिश मार्केट में हमेशा 20 EMA सपोर्ट होगी, ये ध्यान रखना। 20 EMA क्या है? एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक प्राइस का जो मूविंग एवरेज निकलता है एक्सपोनेंशियली, उस पर अगर बुलिश मोमेंटम होगा तो मार्केट हमेशा वहाँ से सपोर्ट लेगा, अगर बेरिश मोमेंटम होगा तो मार्केट हमेशा हमेशा वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो देखोगे 75 EMA 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। तो आज का जो हमारा 25 जून, तो 25 जून में अगर देखोगे इसने शुरू के पहले ही कैंडल में इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच कर दिया निफ्टी बैंक ने, ठीक है। और फिर हमारी ये बुलिश कैंडल्स बनती रही और ऊपर जाके हमने नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो अभी इसको हम देखते हैं 5 मिनट्स पे, ठीक है। तो 5 मिनट्स पे यहाँ से हमारा मार्केट जो है शुरू हुआ है पहली 9:15 की कैंडल में ही। पहली बात तो इसको हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, मतलब 20 यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। फिर ये 20 पहले 19 मिनट्स की कैंडल, सॉरी 9:15 की कैंडल पे ही इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है लगभग ब्रीच कर दिया था। फिर ये धीरे धीरे ब्रीच करते हुए मार्केट स्लो रहा है और 11:15 के आसपास अगर आप देखोगे 11:15 से लेकर 12:25 तक लगभग 1 घंटा 10 मिनट मार्केट इसी छोटी सी रेंज में घूमता रहा, 5200 से लेकर 52,000 के बीच में। और उसके बाद अचानक से हमें एक सुपर बाइंग देखने को मिली है, जो हम अगर हम देखें बाकी के बैंक्स वगैरह जैसे यहाँ पर भी होंगे, ये हमारा HDFC, ICICI, रिलायंस, ये सारे ऊपर गए हुए हैं। HDFC और ICICI तो लगभग 2-2.5% ऊपर तक गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर गया और फिर अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक ये लगभग साइडवेज ही रहा है, ठीक है। तो आज की एंट्रीज क्या क्या बनती थी? अब हम निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में आज हमें सिर्फ एक मेजर ट्रेड यही था जो देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ वाइल वी ऑन इट। तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर हम 23,000 देखो, 23,500 का भी अगर हम स्ट्राइक प्राइस ले तो 23,500 CE उठा लेते हैं। गिव मी अ सेकंड। राइट गाइस, तो ये है 23,500 CE का हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ऑप्शन स्ट्राइक का डेटा चार्ट। तो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली थी। उप्स, जस्ट मोमेंट। यहाँ पर अगर आप देखो तो 9:15 पे ये कैंडल खुली है, उसके बाद इसने इस लेवल पे 150 पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया। मतलब कि यहाँ पर कोई एक्यूमुलेट कर रहा है इसको, ठीक है। 150 एक ऐसा लेवल बन गया है जो ब्रीच ही नहीं हो रहा है। मतलब 150 पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो बार बार ऑर्डर लगा रहा है, ऑर्डर लगाते ही प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, और थर्ड टाइम सपोर्ट के बाद ये हमारा जो 1220 पे जो हमारी 20 EMA से जो बाउंस लिया था वो ये वाली कैंडल है, जो यहाँ से इसने हमें लगभग 180 पे अगर हमारी एंट्री यहाँ पर कहीं पे होती तो 180 से 220 40 पॉइंट का हमारा एक सिंपल ट्रेड था। अगर निफ्टी में देखा जाए तो 40 से 50 पॉइंट्स अगर आपको एक बार में मिल रहे हैं तो बहुत ही एक्सलेंट ट्रेड है। यूजुअली निफ्टी में इतने मिलते नहीं हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी में आपको तब भी मिल जाएंगे, पर यहाँ पर आपको 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इट्स एन एक्सलेंट ट्रेड। तो अगर यहाँ पे भी आपकी कहीं पे एंट्री होती, लेट्स से यहाँ पर भी, तो आपने ईजिली 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे बुक कर लिए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल सा पैटर्न आया है
ट्रायंगल, बुलिश ट्रायंगल, और उसके बाद ये पेनेंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ से फिर मार्केट लगभग 30 या 40 पॉइंट ऊपर गया है, 45 पॉइंट्स और सो। ठीक है, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करूँ, और हर दिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ या मार्केट में रहता हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम शेयर करेंगे उतना ही हमारी जो आइडियाज़ हैं वो रीइंफोर्स होते हैं, और उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। और साथ ही साथ स्क्रीन टाइम तो हम देते ही हैं, तो स्क्रीन टाइम को अगर हम थोड़े तमीज़ के एनालिसिस के साथ, थोड़ा कैलकुलेटेड एनालिसिस के साथ अगर हम देखें, तो हमारा जो आइडिया है मार्केट पे काम करने का वो थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो ऑन निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन की, और बाकी आपसे मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड नाइट।